नमस्कार। मैं आचार्य मनीष तिवारी। आज बात करेंगे हम जैसा कि यूजीसी एक कानून आया भारत में, हालांकि उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया। उसी को लेकर के यूजीसी रोल बैक और आरक्षण हटाओ के साथ बहुत सारे अभियान चल रहे हैं, जिसमें एक सर्वेश पांडे जी हैं जो सवर्ण आर्मी चलाते हैं, वो भी इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पर या कहीं भी देखो नेताओं के बयान आ जाते हैं जो दलित नेता हैं, या यूं कहें जितने भी पार्टी आजकल राजनीतिक पार्टियां बनी हुई हैं, इन सबके बयान आते हैं, तो इनमें एक कॉमन बयान आता है कि जाति पाति खत्म करो, सब आपस में शादी करो, ब्राह्मणों की, ठाकुरों की, यूं कहें कि सवर्णों की लड़कियों से शादी करो तभी बराबरी का अधिकार आएगा। ऐसे मैंने बयान सुने हैं। अब मैं एक उदाहरण ताजा लेता हूं। बिहार के एक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी केंद्रीय मंत्री हैं, इनकी शादी भी एक ब्राह्मण की लड़की से हुई। उसके बाद भी क्या चिराग पासवान जनरल नहीं हो पाए? उनका ताजा बयान है कि आरक्षण कोई खैरात नहीं है। आज भी ये क्रीमी लेयर वाला शब्द जो आता है, क्रीमी लेयर की हम बात करेंगे, तो जो लोग बैठे हैं, जो गरीब, असहाय, दलित लोग हैं, ब्राह्मणों में भी दलित है, ऐसा नहीं कि ब्राह्मणों में दलित नहीं है। दलित का मतलब होता है जो निम्न वर्ग का है, या मान लीजिए नीचे से देखा जाए, जिसको रोजी रोटी चलाने को मजबूर हो जाते हैं लोग। आज मैं बात करूंगा कि बहराइच, गोंडा, बाराबंकी, सीतापुर, इन जिलों के बहुत सारे ब्राह्मण ऐसे हैं जो आज भी मजदूरी करते हैं। आप चिन्हाट में लेबर बाजार लगता है, लेबर अड्डा लगता है, मल्हौर स्टेशन के पास लेबर अड्डा लगता है, हर जगह शहर में कहीं न कहीं पत्रकार गोमती नगर में, टुड़ियागंज चौक, पूरे शहर में लेबर अड्डे लगते हैं। इसमें अगर बात करोगे तो हजारों ब्राह्मण आज मजदूरी कर रहे हैं, लेबरी कर रहे हैं। क्या इनको आरक्षण की आवश्यकता नहीं है? क्या इनको आगे बढ़ने का संविधान में अधिकार नहीं है? हम बात कर रहे थे संविधान, सम माने बराबर और विधान माने नियम कानून। हम बराबरी की बात तो करते हैं, लेकिन जब बात आती है तो आरक्षण पे जितने भी, चाहे सवर्ण नेता बैठे हों, चाहे दलित नेता बैठे हों, चाहे ओबीसी नेता बैठे हों, सबके मुंह पर ताला लग जाता है। आरक्षण वो दीमक है जो देश को धीरे धीरे खोखला कर रही है। एक दलित का बच्चा अगर एक बार आरक्षण पा जाता है तो उस आरक्षण से उसको पीछे हट जाना चाहिए, लेकिन नहीं। जाति सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लोग तहसील में लाइन लगाते हैं, लेकिन उसी जाति का नाम लेकर अगर किसी को मजाक में भी कह दो तो SC ST का मुकदमा दर्ज हो जाता है। ये लोग धमकी देते हैं, एक अभियान चलाते हैं कि SC ST मुकदमा दर्ज करेंगे और सरकार से हम इतना पैसा पाएंगे। हमारे देश का जो दोहरा संविधान कानून जो बना हुआ है, ये हमारे देश को और कमजोर कर रहा है। अगर हम बात करें इस समाज की, तो समाज सबसे मिलकर के चलने को समाज कहते हैं, ना कि किसी एक विशेष समुदाय, विशेष जाति या विशेष धर्म को लेकर के चलने पे समाज नहीं बनता है। समाज सबको साथ लेकर के चलने पर ही समाज बनता है। स माने संयोग, और आज की बात करें तो समाज शब्द जो लिया गया है वो सबके सहयोग से चलने वाला वर्तमान हमारा है। अगर हम उस समाज की अगर हम बात कर रहे हैं तो समाज को चलाने के लिए हमको सबका साथ चाहिए और सबका विकास चाहिए। हम नारा तो दे देते हैं सबका साथ सबका विकास, मायावती जी ने नारा दे दिया बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, हैं, भाजपा ने दे दिया सबका साथ सबका विकास। अरे हम तो कहते हैं भाई नारा दो अपनों का साथ अपनों का विकास, बाकी सबका सत्यानाश। आप ऐसा क्यों नहीं बोल रहे हो? बात तो अपने लोगों कर रहे हो, बात कर रहे हो जात पात में लड़ाने की बात कर रहे हो, एक दूसरे को अलग करने की बात कर रहे हो। ये समाजवाद कहां है? ये समाज कहां है? आप किस समाज क्यों ले जाना चाह रहे हो? आरक्षण वो भयावह स्थिति है। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जो भी इसमें आरक्षण में बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, यूजीसी का आंदोलन है, जंतर मंतर पे हो रहा है, कल अभी 10/90 पर भी हुआ, तो जो भी आंदोलन हो रहे हैं, मैं यथाकथित आरक्षण करने वाले लोगों से और उनके लीडरों से मैं कहना चाहूंगा, हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप लोग ब्राह्मण सभा बनाइए, क्षत्रिय सभा बनाइए, आप सवर्ण सभा बनाइए, सवर्ण आर्मी बनाइए, कुछ भी बनाइए, बस दलाली मत करना।
मैंने ऐसे ऐसे ब्राह्मण संगठनों को देखा है जो चंद पैसे के लिए नेताओं के आगे जाकर के कहते हैं कि सर हमारे पास इतने ब्राह्मणों का समूह है, हमारे पास इतना संगठन है, और उस संगठन से पैसा लेते हैं। और फिर क्या होता है कि ब्राह्मणों की दुर्दशा शुरू हो जाती है। क्या वो ब्राह्मण, क्या वो दलित, क्या वो दबे कुचले समाज के लोग, उनको जीने का अधिकार नहीं है। इस पर जरा विचार करिएगा, और जैसा कुछ हो तो मैं फिर अगले हफ्ते इसी बात पर चर्चा करने के लिए आऊंगा। धन्यवाद।